हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसको देखा, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, एसआई से उसका रिलेशन क्या है, एसआई के साथ में उसके डिफरेंसेस क्या हैं। ये सारे कुछ बेसिक से टॉपिक्स हमने पढ़े। लास्ट क्लासेस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन किया है वो विदाउट फॉर्मूला किया है, बट विदाउट फॉर्मूले का मतलब है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली फॉर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है वहां पर हम इसको सीधे यूज करेंगे इस क्लास से और सीधे उन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे, राइट। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट सा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। क्वेश्चंस में बहुत से ट्विस्ट आते हैं। क्वेश्चन को आपको समझना होता है, किस बेसिस पे समझना होता है, ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं। यहाँ पे आपको मैं फिर से रिकॉल कराता हूं कि कैसे किसी क्वेश्चन को आप देखोगे और कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको क्लिक करनी है और वहां से आपको डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, राइट। चलो तो सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले कुछ बेसिक्स के साथ में कि कैसे आप फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए ओके। सीआई का क्वेश्चन आपका टोटली डिपेंड करता है कंपाउंडिंग कैसी है। कंपाउंडिंग पर एनम है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है या फिर कंपाउंडिंग आपका क्वार्टरली है। ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले देखना होता है जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो साल में एक बार हो रहा है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन साल में 2 बार हो रहा है, या फिर आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ईयरली आपका 4 टाइम्स हो रहा है, दैट मींस क्वार्टरली है। हमारे सिलेबस में बेसिकली आईसीएससी की अगर हम बात करते हैं, आईसीएससी 9 की, तो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम ईयरली एंड आपका सेमी एनुअल या फिर हाफ ईयरली जिसको हम बोलते हैं वो पूछा जाएगा। क्वार्टरली बहुत रेयर केस से आपसे पूछा जाए, तो दो चीजें तो आपको अच्छे से समझ के रखनी ही है। प्लस एक बार आप अगर सेमी एनुअल और एनुअल समझ लेते हो तो क्वार्टरली में भी ऐसा कुछ खास आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे तो एक बार फिर से पूरा टॉपिक रिकॉल करते हैं, क्योंकि अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं तो आप उसको कैटेगराइज कर पाओगे कि हमें किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग है वो कैसा है। मतलब आपका इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेटेड है, नंबर 2 आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेटेड या फिर इसी को हम सेमी एनुअल भी बोल सकते हैं। सेमी एनुअल। नंबर 3 हमारा जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो क्वार्टर है, क्वार्टरली, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कैलकुलेशंस आपको मिलेंगे। मोस्टली हमें हमारे सिलेबस के अंदर ईयरली और सेमी एनुअल या फिर हाफ ईयरली वाले कैलकुलेशन ही मिलेंगे। क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स में, कोई भी आप बुक यूज करते हो कि वहां पे आपको क्वार्टरली क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट एग्जाम्स के अंदर क्वार्टरली क्वेश्चंस को पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी सेफ साइड हम लोग क्वार्टरली को भी देख लेंगे, क्योंकि जैसा आप सेमी एनुअल में माइंड सेट अपना रखोगे वैसा ही आपका माइंड सेट क्वार्टरली के लिए भी यूज हो जाएगा। तो ईयरली में क्या होता है, ईयरली का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो साल में एक बार होगा। मींस हम लोग इंटरेस्ट पाएंगे वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, या फिर हमारी जो कन्वर्जन पीरियड है वो 12 मंथ की होगी, राइट। कन्वर्जन पीरियड आपका हो जाएगा वहां पे 12 मंथ। नंबर 2 अगर हाफ ईयरली या सेमी एनुअल कैलकुलेशन है तो हाफ ईयरली या सेमी एनुअल कैलकुलेशन का मतलब है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ट्वाइस इन अ ईयर हमें मिलता है, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वहां पे जो आपका कन्वर्जन पीरियड है वो 6 मंथ का एक कन्वर्जन पीरियड माना जाता है। एंड नंबर 3 क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट आपको साल में 4 बार मिलेगा, 4 टाइम्स इन अ ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4 बार, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट यू विल गेट 4 टाइम्स इन अ ईयर, एक साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट बैंक देगी। तो यहां पे जो हमारा कन्वर्जन पीरियड है वो 3 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। 3 4 या 12 आपका होता है, तो एक कन्वर्जन पीरियड जो हमारा माना जाएगा वो 3 मंथ का माना जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि ये 3 में से कौन सा क्वेश्चन है। बेसिकली ये 2 में से कौन सा क्वेश्चन है। क्वार्टरली का क्वेश्चन आपको रेयर मिलेंगे, एक ही आध क्वेश्चन बुक्स में है, तो हमें 2 पे फोकस करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअल ये वर्ड आ जाते हैं, दैट मींस वो सेमी एनुअल या हाफ ईयरली वाला केस है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो एनुअल का ही केस होगा, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है
वेदर इट इज ईयरली दैट मींस कन्वर्जन पीरियड ऑफ 12 मंथ, या फिर ये आपका हाफ ईयरली या सेमी एनुअल है जहां पे कन्वर्जन पीरियड हमारा 6 मंथ का होता है। चलो, इस बेसिस पे आपने जब क्वेश्चन डिसाइड कर लिया तो अब हमारे पास बारी आती है फॉर्मूला चूज करने की। अब हमारे पास फॉर्मूले बहुत सारे, एक्चुअली फॉर्मूला एक है लेकिन उसको लिखने का मेथड डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपका ईयरली कैलकुलेशन है, कन्वर्जन पीरियड 12 मंथ का है, तब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर हमारा कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ का है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन है, तब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद एक और डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो जाएगा फॉर्मूला चूज करने का, वो है आपका टाइम। टाइम हमारा होल नंबर्स में लाइक 2 इयर्स, 3 इयर्स, 1 ईयर, या फिर आपका टाइम फ्रैक्शंस में लाइक 1.5 ईयर, 2.5 ईयर एंड सो ऑन। तो मतलब अब आपके जो फॉर्मूले होंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहां पे मैं आपको जो भी समझाने जा रहा हूं अच्छे से समझो, इसके नोट्स बनाओ और इसी चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कैलकुलेशन सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज आपका है फॉर्मूले को डिसाइड करना कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, चलो तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो यहां पे इस स्क्रीन पे मैं आपको बेसिकली ईयरली एंड एनुअल कैलकुलेशन के फॉर्मूले ही आपको बताने वाला हूं। क्वार्टरली उसी में आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक छोटा सा स्पेस रखते हैं जहां पर हम उसके बाद क्वार्टरली को भी मेंशन कर लेंगे। तो आपके जो पूरे फॉर्मूले हैं वो दो बेसिस पे डिसाइड होंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईयरली है या फिर सेमी एनुअल है। तो यहां पे आपका हो जाएगा दैट जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये अगर एनुअल है और यहां पे आपका है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट अगर ये सेमी एनुअल है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर वो एनुअल है तो क्या होगा, अगर वो सेमी एनुअल है तो क्या होगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा तुरंत आपको अपना माइंडसेट दो पार्ट में डिवाइड करना है कि हम किधर जाएंगे, ठीक है, एनुअल या सेमी एनुअल के साइड। इसके बाद अब एनुअल या सेमी एनुअल के बेसिस पे आपका देखिए होता क्या है। यहां पे आपका क्या है, सबसे पहले आपको देखना है, पहले एनुअल वाले पे आते हैं, तो यहां पे आपको देखना है कि टाइम किससे है, आपका कैसा है, ठीक है। सो टाइम इन नेचुरल नंबर, टाइम इन, अगर टाइम आपका नेचुरल नंबर्स में है, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, अगर हम टाइम को n से दिखाते हैं, तो अगर हमारा टाइम n इक्वल्स टू 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड सो ऑन, अगर आपका टाइम ऐसा है तो फॉर्मूला कैसा बनेगा। देखो बस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। अमाउंट का फॉर्मूला यहां पे बनेगा P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर n। ए आपका हो गया अमाउंट, पी आपका हो गया प्रिंसिपल, आर आपका हो गया रेट एंड एन आपका हो गया टाइम, जो कि आपको ईयर्स में रखना है। ये आपका फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको अमाउंट दे देगा इन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर कितने साल के लिए आपने लोन लिया है या पैसा लेंड किया है, उतने साल के बाद आपको कितने रुपए का अमाउंट मिलने वाला है या फिर कितने रुपए का अमाउंट आपको पे करना है, वो सारा कुछ इस कैलकुलेशन से डायरेक्टली निकल आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना होगा, ठीक है। अगर हम सीआई की बात करें तो इसी फॉर्मूले से आपका सीआई भी बन जाएगा। तो सीआई का अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहां पे अगर ए की वैल्यू आप रखोगे तो ए की वैल्यू और पी की वैल्यू पी हो जाएगी, तो आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर एन एन माइनस 1, ठीक। तो अगर आप चाहो तो सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप अमाउंट को कैलकुलेट करो, अमाउंट के बाद से आप अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो भी आपका सीआई निकल आएगा। सो इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट सीआई का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो अगर आपका कंपाउंडिंग एनुअल है तो उस सिचुएशन में दो केस हमारे पास बनेंगे। केस नंबर 1 जब टाइम हमारा नेचुरल नंबर्स में होगा, एंड केस नंबर 2 जब टाइम हमारा फ्रैक्शंस में होगा। टाइम इन फ्रैक्शन, टाइम इन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, n की वैल्यू आपको 1.5 ईयर दी जा सकती है या फिर n की वैल्यू आपको 2.5 ईयर दी जा सकती है, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम होगा, ये n की वैल्यू हो जाएगी 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, दिस इज टाइम। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो टाइम हमारा है वो n.5 ईयर है। अब इसका मतलब समझना, अगर टाइम आपको 1.5 ईयर दिया हुआ है तो इसको अगर हम n.5 ईयर से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1।
हाफ ईयर आपका अलग हो जाएगा। अगर आपका किसी क्वेश्चन में टाइम 2.5 ईयर है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू n.5 ईयर हम n की वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 से। तो अगर आपका 3.5 ईयर है तो आपका n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये सारा कैलकुलेशन हमारे किस काम का है वो आपको यहां पे देखना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे फॉर्मूला आपका बन जाएगा a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200 एंड दैट्स। यहां पे पावर आपका 1 होगा जो कि अंडरस्टूड होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, अगर आपका टाइम फ्रैक्शन में है, अगर कंपाउंडिंग एनुअल है और आपका टाइम अगर फ्रैक्शन में है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, a इज इक्वल्स टू p1 प्लस r बाई 100 पावर n। ये तो होल नंबर वाले पोर्शन का कैलकुलेशन हो गया, उसी में मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका हाफ ईयर बचा हुआ है उसका कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, क्योंकि हाफ ईयर है तो वहां पे रेट आपका हाफ हो जाएगा, उसी हाफ की वजह से जो आपका 100 था वो कितना बन गया है 200। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एनुअल कैलकुलेशन है वहां पे भी आपके दो केस है कि अगर टाइम आपका नेचुरल नंबर्स में लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है फॉर अमाउंट या फिर सीआई अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आपका एनुअल के कैलकुलेशन में टाइम फ्रैक्शंस में है, लाइक 1.5 ईयर है, दैट मींस आपका 18 मंथ, अगर आपका 2.5 ईयर है लाइक 30 मंथ्स, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका एनुअल कैलकुलेशन में दो टाइप के फॉर्मूले हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम, वेदर इट इज इन नेचुरल नंबर और इन फ्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहां पे सेमी एनुअल है। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि आपको किसमें इजी लगता है, टाइम आपका जब टाइम एनुअल कैलकुलेशन है, मतलब जब कन्वर्जन पीरियड 12 मंथ का है, या फिर जब आपको किसी क्वेश्चन में सेमी एनुअल गिवन होता है, तो अगर मुझे लगता है आप लोग डिसाइड करते हो कि सर सेमी एनुअल टफ होता है, एनुअल कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अगर सेमी एनुअल टफ होता है, एनुअल इजी होता है, तो आप थोड़ा सा रॉन्ग हो। एक्चुअली एनुअल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। रीजन क्या है, एनुअल के केस में अगर टाइम आपका नेचुरल नंबर में तो अलग फॉर्मूला है, अगर टाइम आपका फ्रैक्शन में है तो अलग फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन सेमी एनुअल का है, अगर आपका कैलकुलेशन हाफ ईयरली वाला है, 6 मंथ के कन्वर्जन पीरियड का है, तो यहां पर दो केस बनते ही नहीं है, यहां पे सिर्फ आपका एक ही केस बनेगा, उसी केस के अंदर आपका सारा कैलकुलेशन। एक्चुअली जो टफ लगता है वहां पे कोई केस नहीं है, तो आपका वो इजी है। तो जो आपको इजी लगता है वहां पे क्योंकि दो केस है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये मेरा कहना है। अदरवाइज आपको अगर फिर भी वो इजी लगता है, ये टफ लगता है, योर चॉइस। ठीक है, चलो। सो कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली की है तो हमें क्या करना है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दैट टाइम इन फ्रैक्शंस, टाइम इन फ्रैक्शंस और इन नेचुरल नंबर, कोई दूसरा केस नहीं है, एक ही केस है, चाहे आपका टाइम फ्रैक्शन के केस में हो और इन नेचुरल नंबर्स, या फिर वो नेचुरल नंबर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे एक ही फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200 एंड पावर 2n। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200 एंड पावर 2n, यानी आपका जो रेट है वो हाफ हो जाएगा, टाइम जो हमारा यहां पे है वो डबल हो जाएगा। तो अगर आपका टाइम, अगर आपका कंपाउंडिंग सेमी एनुअल वाला है, अगर आपका कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले में आपके सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। अगर आप सीआई का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो सीआई के लिए आपको मैं पहले बता चुका, अमाउंट से हमें प्रिंसिपल को माइनस कर देना है, तो वो भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा p 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 200 पावर 2n एंड माइनस 1। तो आप चाहो तो डायरेक्टली सीआई का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप पहले अमाउंट को कैलकुलेट करो, उस अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो भी आपका सीआई बचेगा। तो इस तरह से ये पूरा आपने देखा, यहां पे आपके तीन टाइप के फॉर्मूले, एनुअल के केस में दो केस बनते हैं और आपका हाफ ईयरली में कोई भी सेकंड केस नहीं है, एक ही के अंदर आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कंपाउंडिंग वहां पे एनुअल गिवन है या फिर कंपाउंडिंग आपकी सेमी एनुअल है। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही फॉर्मूला है। अगर वो एनुअल है तब आपको टाइम देखना है, टाइम अगर आपका फ्रैक्शंस में है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर टाइम आपका होल नंबर्स में मतलब नेचुरल नंबर्स में है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये आपके सामने पूरा जो फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं वो है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे और
कैलकुलेशन को आपको देखना है कैसे होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो क्वेश्चंस है उसमें कैलकुलेशन भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको किस सीक्वेंस में कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन के जो टाइप है वहां पे आपको या तो सीआई निकालना होगा, या तो अमाउंट निकालना होगा, या तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। ये सारी चीजें आपको निकालने को मिलेंगी। तो चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, और जो मैंने बताया था वो यहां पे एग्जीक्यूट करो कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्या डिसाइड करते हैं। आपको चेक करना है क्या इसमें हाफ ईयरली कहीं पर है। फाइंड द अमाउंट एंड द सीआई ऑन रुपीज दिस फॉर 2 years at 15% इंटरेस्ट बीइंग पेबल एनुअली। मतलब ये 12 मंथ के कन्वर्जन पीरियड का है। इसके अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आप खुद चूज कर चुके होंगे। ओके, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज करना है? यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे हमारा a इक्वल्स टू p1 प्लस r बाई 100 पावर n, क्योंकि एनुअल भी है और आपका जो टाइम है वो नेचुरल नंबर्स के केस में है। ठीक है, तो अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करना हो तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में वही कर रहे थे। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, तो फॉर्मूले के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो सारी चीजें आपको लिख लेनी है। p इज इक्वल्स टू रुपीज 16,000, p इज इक्वल्स टू रुपीज 16,000। ओके, टाइम आपका 2 years है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम आपका हो गया 2 years। इसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो गया। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% एंड दैट्स इट। तो बस आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अमाउंट एंड आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट एंड द कंपाउंड। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000। तो ये आपका पहले अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। a इज इक्वल टू p1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर n। बस फॉर्मूला आपका हो गया। इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल लो। तो ये आपका हो गया 16,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% अपॉन 100 एंड टाइम आपका हो गया 2 years। कैलकुलेशन किया कैसे जाता है वो आपको फोकस रखना है। कैसे मैं कर रहा हूं वैसे स्टार्ट में आपको थोड़ा सा सीखना है। अगर आपके पास अपना कोई इजी मेथड है तो बहुत अच्छा, आप उसको अप्लाई करो, लेकिन कैलकुलेशन इजीली होना चाहिए, उसमें गलती की कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करो, अंदर ही अंदर आप इसको रिड्यूस करो। तो ये आपका हो जाएगा 5 3 टाइम्स 15 एंड 5 2 या 10 एंड 0। ठीक है, ओके, तो ये आपका हो गया 16,000। ये आपका 1 प्लस 3 अपॉन 20। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो गया 21 20 टाइम्स, तो 21 या 20 प्लस 3 एंड टाइम आपका हो गया 2। ठीक है, देन आपका ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 23 अपॉन 20। ये आपका हो गया 23 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 23 डिवाइडेड बाय 20। और बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, आपका अमाउंट आ जाएगा। तो 0 0 ये कैंसिल हो गया आपका। 2 8 टाइम्स 16 0, देन आपका 2 1 जा 2 एंड 2 4 टाइम एंड 0। ये आपका पूरा कैलकुलेशन सॉल्व हो गया। तो अभी क्या करना है? 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 40। सो 23 का आप जल्दी से स्क्वायर कर लो। यहाँ पे ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 टाइम्स 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 टाइम्स 4। सो दिस इज 9 6 6 12 एंड ये आपका 5 आ गया। एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 40 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 9 या 36, 3 4 2 या 8, 3 11, 1 1 4 5 या 20 एंड 1 21। और ये आपका आ गया आंसर। मैच हो गया? यस। सो रुपीज 21,160 21,160 आपका हो जाएगा अमाउंट। सेकेंड चीज आपको कैलकुलेट करनी थी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आपको अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देना है। तो 21,160 माइनस रुपीज 16,000, तो ये कितना हो जाएगा? 16,521। तो ये आपका हो गया रुपीज 5,160। ये आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है, तो बस कोई भी क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहले डिसाइड करो कि वहां पे आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। एक बार फॉर्मूला आपने डिसाइड कर लिया, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना है। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कंपाउंडिंग एनुअली था और टाइम भी आपका किस में? टाइम आपका नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस बार आपका क्या है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4,000 इन 1.5 year। मतलब इस बार आपका टाइम हो गया फ्रैक्शन में। ठीक है,
लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले टाइम नहीं देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा कन्वर्जन पीरियड कितना है। सो आगे बढ़ते हैं, 10% पर एनम एंड कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। ये आपको वो चीज मिल गई जहां पे आपको डिसाइड करने में हेल्प हो जाएगी कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो यहां पे फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, यहां पे फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला, ठीक है, जहां पे आपका टाइम क्या होता है, सॉरी, जहां पे आपका सेमी एनुअल होता है। सेमी एनुअल के केस में टाइम आपका चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे आपका टाइम होल नंबर में, कोई सेकंड आपका मेथड नहीं बनता है। सेमी एनुअल के केस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आएगा, तो यहां पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन है आपको उसको लिखना है। तो ये आपका हो गया, प्रिंसिपल है ₹4000, सो P इज इक्वल टू ₹4000। टाइम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले लिख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, ओके, इजी है 10%। देन आपका टाइम, टाइम कितना हो गया आपका, 2 1 2 and 3, सो 1.5 ईयर, दैट इज इक्वल टू 2 1 times 2 and 1 3, ये आपका हो गया 3/2 ईयर्स, ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो आपके पास सारी चीजें हो गई। इसके बाद क्योंकि हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला यूज कर दो। सो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 200 और टाइम आपका हो जाएगा 2n। ठीक है, एकदम रटा हुआ फॉर्मूला है। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की है तो आपका कोई भी सेकंड केस नहीं बनता है, टाइम आपका फ्रैक्शन में हो, टाइम आपका होल नंबर में हो, नेचुरल नंबर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो सारा प्रॉब्लम है जहां पे आपका ईयरली पेबल है। ठीक है, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो, यहां पे कितना आ जाएगा, 4000, 1 प्लस आर आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाय 200 एंड पावर आपका हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय n, n की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2। बस सॉल्व करना शुरू कर दो, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो गए, देन 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना बचा आपका, ये हो गया 4000, 1 प्लस 1/20। तो अगर हम 20 को एलसीएम लेंगे तो अंदर आपका हो जाएगा 20 प्लस 1 एंड पावर आपका हो गया 3। ठीक है, तो सिंपल सा, हमेशा आपको अंदर रिड्यूस करना है, जितना रिड्यूस हो जाएगा एलसीएम लेना है, और एलसीएम के बाद आपको जो भी आपको नंबर बाहर मिलेगा उसको आप पावर में उतने ही पावर, जैसे आपका 3 पावर है तो आप उसी को मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो हमेशा सेम एग्जीक्यूशन है, सेम आपके स्टेप्स होंगे, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 20। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो, 1 2 3, 1 2 3, ओके, देन 2 2 एंड 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, तो आपका 4 भी एडजस्ट हो गया, सिर्फ आपका नीचे कितना बचा, एक 2 बचा। ठीक है, तो बस सारा कैलकुलेशन खत्म है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो सीआई के अंदर रिपीट होते हैं, लाइक 12 हो गया, 15 हो गया, आपका 21 भी एक नंबर है। तो अगर आपको याद हो जाएगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप तुरंत कैलकुलेट भी कर सकते हो 21 का होल क्यूब। तो 21 का होल क्यूब होता है 9261, क्योंकि ये नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली आता है तो मुझे याद हो गया, आपको याद हो जाना चाहिए। इसी तरह से हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग और तेज हो जाता है, फास्ट। चलिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो जल्दी से, 2 4 टाइम 8, 2 6 जा 12, ये आपका कैंसिल हो गया। देन 2 3 टाइम 6 0, 2 ओके, 2 5 जा 10 और 0 के बाद डेसिमल आ गया, एंड 2 5 टाइम्स 10। ठीक है, ये आपका हो गया। तो बस ये आपका आंसर आ गया, मैच भी हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो अमाउंट है वो हो चुका है ₹4630.50। ठीक है, रिकॉल करा दो, कभी भी अगर आपका रुपीस का कैलकुलेशन है, इवन मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी आप कोई कैलकुलेशन करो, इवन इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स या कहीं पर भी आप कर रहे हो, डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट्स तक हमेशा आंसर दिया करो। ठीक है, तो उससे आप एक सेफ साइड रहोगे और कभी भी कंफ्यूजन या कोई गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा 2 डिजिट्स पे आंसर देना है। रुपए पैसे के केस में तो आपका आंसर 2 डेसिमल तक मस्ट हो जाता है। अगर इस आंसर को आप सिर्फ इतना छोड़ते हो तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है 4630 रुपीज एंड कितने पैसे, 5 पैसे नहीं, वो 50 पैसे होगा, तो उसको आपको 50 लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन सीआई, सीआई आपका होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल यहां पे कितना है 4000, तो दिस इज 4630.50 माइनस एंड 4000, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4000 माइनस हो गया, तो दिस इज ₹630.50।
ये आपका सीआई हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपका ईयरली पेबल है तो कैसे करेंगे, उसमें ईयरली पेबल में फिर दो केस हो जाएंगे, टाइम आपका फ्रैक्शन में या फिर टाइम आपका नेचुरल नंबर्स में। अगर हाफ ईयरली पेबल है तो कोई भी सेकंड केस नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो हम कैलकुलेशन को फोकस करें, फॉर्मूला चूज करने में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 इन 2.5 ईयर। ठीक है, टाइम फ्रैक्शन में, बट यहां से स्टार्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि ये आपका ईयरली वाला कैलकुलेशन है। तो अगर ये आपका ईयरली का कैलकुलेशन है तो ईयरली वाले केस में क्या होता है, दो केस फिर से बन जाते हैं। तो अगर आपका एनुअल कैलकुलेशन है, ईयरली कैलकुलेशन है, ठीक है, एनुअल और ईयरली एक ही चीज है, तो ये आपका फिर डिसाइडिंग हो जाएगा कि टाइम आपका किस में गिवन है। टाइम आपका अगर फ्रैक्शन में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर टाइम हमारा नेचुरल नंबर्स में तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो वहां पे टाइम कैसा है वो आपको दिख रहा है। अब वहां पे टाइम कैसा है, टाइम आपका फ्रैक्शन में, दैट मींस आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम चाहे तो उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास एक सेकेंड मेथड भी है। मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा, आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी चीज इजी लगती है, आप किसके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, एंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए, तो दोनों आपके जो मेथड्स हैं वो राइट होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहां पे प्रिंसिपल आपको गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और आपके पास ईयरली कंपाउंडिंग है। फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, तो पहले हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से करेंगे। एक बार फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, फिर इसको दूसरे मेथड से भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल यहां पे गिवन है कितना, 10,000। प्रिंसिपल हमारा हो गया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10%। ठीक है, टाइम जो आपका है इस क्वेश्चन के अंदर, या फिर जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, 2.5 ईयर, मतलब 30 मंथ्स की बात हो रही है। सो 30 मंथ्स, तो आप इसको कर, सॉरी 2.5 ईयर्स हो गया 30 मंथ्स। तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 4 1 5 डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स। ठीक है, ये आपका हो गया टाइम, और बस फॉर्मूला चूज कर लो। तो फॉर्मूला क्या होगा, ईयरली पेबल है, ईयरली पेबल में दो केस बनते हैं, टाइम आपका फ्रैक्शन में है, तो आपको सबसे नीचे जो फॉर्मूला बताया था उसको यूज करना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 200, और यहाँ पे पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, कुछ नहीं लिखना है, बाय डिफॉल्ट 1 है। और सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। P कितना गिवन है, 10,000। ओके, ये तो इजी प्रिंसिपल हो गया। देन 1 प्लस R, R कितना है, 10, तो ये आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100। 10 डिवाइडेड बाय 100 मींस ये पहले 2 इयर्स का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम आपका 2 हो गया, एंड जो हाफ ईयर है उसका कैलकुलेशन इस साथ में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 200, और पावर आपका 1 हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब इसका रिडक्शन शुरू कर दो अंदर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया इस ब्रैकेट के अंदर, वहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया उस ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका हो गया 10,000। यहां पे जब आप एलसीएम लोगे ना 10 का, तो 1 प्लस 1/10, ये आ जाएगा 10 प्लस 1, और पावर में आपका हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आपका एलसीएम आएगा कितना, अगेन 20 एलसीएम आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 1, और पावर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सारे जो थोड़े जो कैलकुलेशन थे वो हमारे हो गए हैं। चलिए अब इसको एंड करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, सो 10 प्लस 1/10 पावर 2, ये आपका हो गया कितना, 11, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2 है, तो 11/10 एक और हो गया। ठीक, फिर सेकेंड ब्रैकेट से कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1/20, तो ये हो गया आपका 21 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो बस आपका ईयरली पेबल था, टाइम आपका फ्रैक्शन में है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला जो सबसे नीचे पढ़ाया था वो आपको लगाना है, और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके इसको खत्म करते हैं जल्दी से। तो ये आपका हो गया 4 जीरो है, तो 1 2 3 1 2 3, ये तो जीरोस आपके एडजस्ट हो गए। 2 से आप सीधे सीधे 5 को कट कर लो, तो ये आपका 2 5 जा 10, तो सारी चीजें तो कट गई। कितना बचा आपका, 5 मल्टीप्लाई बाय 21, 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10,
11 11 टाइम्स हो जाएगा 121, और एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन और कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 105 121, 1 से हम इसको करेंगे तो 105 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 से करेंगे 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, अगेन 1 से किया तो 501, तो ये आपका हो गया 5 0 5 1 6 1 7 2 एंड 1, 12,705। यस, आंसर मैच हो गया हमारा, तो ये हो गया रुपीज 12,705, ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1, दैट इज अमाउंट। फिर आपको सीआई भी निकालना है, तो सीआई फिर वही रिपीटेटिव हो रहा है, सो सीआई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए आपका हो गया 12,705 माइनस 10,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा रुपीज 2,705, ये आपका हो गया आंसर नंबर 2, दैट इज सीआई। तो आपके सामने जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करने का मेथड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नंबर्स को बड़ा बड़ा नहीं करना है, मतलब यहाँ पे जैसे जितना भी रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस करने के बाद में आपको एलसीएम लेना है, फिर पावर्स को ओपन करना है, और आई होप कि आप सब ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, कि सबसे पहले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करना है, आप उनको जितना रिड्यूस कर सकते हो, कॉमन फैक्टर्स को न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में उनको रिड्यूस कर लो, फिर जो सबसे रिडक्शन फॉर्म में आपके नंबर्स बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करके तब आप डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो दो टाइप के फॉर्मूले हैं, दो टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं, और उसमें फॉर्मूला चूज करने का जो टॉपिक है, आई होप वो आपको समझ में आ रहा होगा, और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ समझने से मतलब नहीं है, जितना भी रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच will rupees 25,000 amount to in 2 years at compound interest if the rates of the for the successive years are 4% and 5% per annum means okay। अभी मुझे उसका आपको सेकंड मेथड भी बताना था। ठीक है, उससे पहले हम जल्दी से इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या था, यहां पे देखिए, सेकंड मेथड में हमें क्या करना है उसमें भी आपको बता देता हूं। सेकेंड मेथड में कुछ खास नहीं करना है, बस जो आपका हाफ ईयर का है उसका कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे। मतलब अगर आप इसको इस डायरेक्टली बड़े वाले फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो, या फिर अगर आप मे बी एंड टाइम पे आप फॉर्मूला भूल जाओ, तो आपके पास एक और मेथड भी रहेगा। जब भी आपको ये एनुअल कैलकुलेशन हो, मतलब आपका कन्वर्जन पीरियड 12 मंथ का और टाइम अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाता है, तो आप ये कर सकते हो कि जो टाइम में आपका होल नंबर वाला पार्ट है, जैसे आपका 2 इयर्स है, इसका कैलकुलेशन आप नॉर्मली कर दो। इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, इसका कैलकुलेशन आप कर दोगे इस वाले फॉर्मूले से। अगर आपका एनुअल कैलकुलेशन में, अगर आपका एनुअल ईयरली कंपाउंडिंग है और आपका टाइम फ्रैक्शन में है, तो अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो या आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास एक और मेथड है। आप इसका जो इसका होल नंबर का पार्ट है, जैसे ये क्वेश्चन आपका 2 इयर्स के लिए, तो इसका जो 2 इयर्स वाला पोर्शन है उसको आप जो फॉर्मूला ऊपर वाला था उससे सॉल्व कर दो। मतलब आपका हो जाएगा for 2 years, for 2 years a is equals to p 1 plus r divided by 100 power 2, तो ये आपका कितना हो गया 10,000 multiplied by 1 plus 10 divided by 100 and power हो गई 2। ठीक है, इसको जल्दी से रिड्यूस करके सॉल्व कर लो। ये सिर्फ 2.5 ईयर में 2 इयर्स का कैलकुलेशन है, हाफ इयर्स को हम अलग एडजस्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 10, ये आपका हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 10 को अगर हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 11 अपॉन 10 आ जाएगा। अब ये आपका कितना हो गया, देखो जल्दी से, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, पावर 2 आपका है। तो अब आपके ये दो जीरोस इधर एडजस्ट हो गए, कैंसिल हो गए, कितना हो गया 11 11 टाइम्स आपका होता है 121, 121 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 12100। ये तो आपका 2 इयर्स का अमाउंट हो गया। ठीक है, अभी हाफ ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करना और बचा है। तो करना क्या है, जो 2 इयर्स का अमाउंट है इसको हम फॉर हाफ ईयर आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर हाफ ईयर, अब हाफ ईयर में आपको यह ध्यान रखना है कि ये कंपाउंडिंग किसकी है, ईयरली। अगर कंपाउंडिंग ईयरली है, मतलब
वन कन्वर्जन पीरियड जो 12 मंथ का है उसमें आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम हाफ ईयर के लिए बात करेंगे, कंपाउंडिंग ईयरली है, तो अगर हाफ ईयर की बात करेंगे तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ आपको मिलेगा। मतलब फॉर हाफ ईयर हम जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अगर हम हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 12100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट आपका हो जाएगा 5%। टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था पीआरटी अपॉन 100 में टाइम को आप हमेशा वन रखोगे, सारा एडजस्टमेंट हम रेट में करते हैं। तो क्योंकि ये आपका ईयरली कैलकुलेशन था, 2.5 ईयर में हाफ ईयर का हो जाएगा, तो ईयरली अगर आपको 10% मिलता है तो हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हाफ मतलब 5% मिलेगा। टाइम को तो आप हमेशा वन रखोगे। ये आपका हो गया डिवाइडेड बाय 100 कैंसलेशन, तो ये आपका कितना हो गया 5 1 टाइम्स 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 1 6, और ये आपका आ गया 605। तो अब जब आपका अमाउंट होगा फाइनल तो ये हो जाएगा 12100 और इसमें 605 को हम और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50721। ये आपका फिर से अमाउंट हमें वही मिल जाएगा 12705। ठीक, तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा कर सकते हो जैसे हमने यहां पे किया हुआ है, ठीक है, सॉरी निकल गया हमारा, ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया था फॉर्मूला लगा के पहले हमने किया था, या तो आप वैसे कर सकते हो या फिर आप उसको इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन के थ्रू भी सॉरी इनडायरेक्ट कैलकुलेशन के थ्रू भी स्टेप बाय स्टेप भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको जो मेथड इजी लगता है आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो, दोनों वैलिड है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, चलिए, तो सक्सेसिव ईयर्स में जब हम आते हैं तो यहां पे एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको हमने वैसे शायद पहले भी पढ़ा है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले तो P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 25,000। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है सक्सेसिव ईयर्स के केस में हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है जो हमें डायरेक्टली कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। इसके पहले हमने इसको इनडायरेक्ट कैलकुलेशन किया है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अलग अलग है। फॉर फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 4%, फॉर सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा 5%, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये आपका हो गया टाइम, टाइम पे आ जाते हैं, टाइम आपका हो जाएगा 2 इयर्स। एंड जो आपका कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग कैसी वो कहीं मैंने नहीं लिखा है सेमी एनुअल, दैट मींस ये आपका पर ईयर है, एनुअल कैलकुलेशन है। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये होगा तो और भी ऐसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 इयर्स का है तो हम सिर्फ 2 इयर्स पे यहां पे रुक जाएंगे। अगर ये 2 इयर्स से ज्यादा का होता तो मैं आपको आगे भी लिखता 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन, आप आगे लिख सकते हो जितने भी साल का है सक्सेसिव ईयर्स में हम उसको R3 डिवाइडेड बाय 100, R4 डिवाइडेड बाय 100 और इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया कितना 25,000, ये आपका हो गया 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R1 हमारा है 4%, 4/100, और टाइम यहां पे हमेशा 1 ईयर ही चलेगा। सक्सेसिव ईयर्स के केस में हर एक 1 प्लस R/100 के अंदर जो टाइम है वो आपका 1 ईयर रहेगा। तो आपका फर्स्ट ईयर का ये हो गया, सेकेंड ईयर का ये हो गया, सो 1 प्लस R/100 फर्स्ट ईयर, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 आपका सेकेंड ईयर, क्योंकि आगे नहीं है तो आगे हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 25,000, और यहां पे देखिए कितना आएगा 4 1 टाइम 4, 425 टाइम्स 100, यहां पे 5 1 जा 5 एंड 520 टाइम्स 100। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो ये आपका हो गया 25, यहां पे एलसीएम हो जाएगा 25, सो दिस इज 25 प्लस 1, यहां पे हमारा एलसीएम हो गया 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1। तो फाइनल आपका एक कैलकुलेशन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 1 26/25, तो ये आपका हुआ 26/25, और इधर कितना हो जाएगा 21, 20 प्लस 1 21/20, ये हमारा हो गया 21/20, 21 डिवाइडेड बाय 20, और बस इसको रिड्यूस करते हैं जल्दी से। तो 25 1 टाइम्स 25, और ये आपका हुआ 1000, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 से हमने 26 को कैंसिल किया,
तो ये कितना आ गया 13 1 टाइम्स 13 13 वन जा 13 1 13 टू जा 26 1 27 और यहां से हमारे हो गया 2 जीरो सो 27,300 हमारा आंसर हो गया और ये आपका हो गया रुपीस और सिर्फ अमाउंट पूछा गया था हाउ मच रुपीस हाउ मच विल रुपीस 25,000 अमाउंट टू तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा रुपीस 27,300 ठीक। तो सक्सेसिव ईयर्स के केस में आपका ये फॉर्मूला है इसको आपको अलग से ध्यान रखना है जब भी सक्सेसिव ईयर्स का आपको गिवन हो और अगर आपको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूला ऑफ अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये फॉर्मूला आप सीधे यूज कर सकते हो अदरवाइज इसको हमने स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी कर रखा है पहले में फर्स्ट ईयर का 4% में निकालना है जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा उसको सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बना के सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हम 5% में निकाल देंगे तो भी आपको आंसर सेम मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है A person invests rupees 10,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of the 1 year, this sum amounts to rupees 11,200. Calculate the rate of interest. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको निकालना है लेकिन एक चीज यहां पे और बता दूं आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको 2 सक्सेसिव ईयर्स का अगर कभी भी आपको 2 सक्सेसिव ईयर्स में कुछ पैसा दिया जाता है जैसे यहां पे 2 सक्सेसिव ईयर्स का क्या है आपको फर्स्ट ईयर का जो गिवन है अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 10,000 उसने 10,000 इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर में और इसके बाद ये पैसा अमाउंट हो जाता है रुपीज 11,200 मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000 और अगर मैं सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल की बात करूं तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है बेसिकली वही सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। एक चीज आपको समझ लेनी है अगर सीआई के अंदर कभी भी आपको 2 सक्सेसिव ईयर्स का अमाउंट गिवन हो 2 सक्सेसिव ईयर्स का प्रिंसिपल गिवन हो 2 सक्सेसिव ईयर्स का इंटरेस्ट गिवन हो हमेशा आपको क्या करना है सबसे पहले आप ये समझ लो ये जो कंडीशन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दी जा रही है तो हमेशा कैलकुलेशन एक ही टाइप का आपको करना है कैसा कैलकुलेशन है वो आप देखिए। तो यहां पे क्या है आपका प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर का 10,000 सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल बेसिकली है वो 11,200 मतलब ये ऐसे कुछ है फर्स्ट ईयर में आपका यहाँ पे कुछ पैसा था कुछ अमाउंट ऑफ मनी था वो प्रिंसिपल था 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपका अमाउंट हो जाएगा 11,200। लास्ट क्लास में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि फर्स्ट ईयर का जो सीआई होता है फर्स्ट ईयर का जो एसआई होता है वो सेम होता है तो यहां पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है उससे अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है ये आपका हो जाएगा P1 इज इक्वल टू रुपीज 10,000 A1 अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू रुपीज 11,200 तो आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा जो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 11,200 माइनस 10,000 दैट मींस 1,200 आपका जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो 1,200 आ गया। अभी क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है रेट का फॉर्मूला आप लगा दो सीधे तो रेट क्या हो जाता है रेट हो जाता है एसआई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम ठीक। तो ध्यान रखना अगर सिर्फ एक साल के लिए आप कर रहे हो या सक्सेसिव ईयर्स के लिए कर रहे हो सिर्फ तभी आपको रेट का ये फॉर्मूला लगाना है मतलब उसी साल के स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है उसी साल के एंडिंग का आपको अगर अमाउंट गिवन है ओनली देन आप इस तरह से कर सकते हो कि एक साल का इंटरेस्ट निकालो आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा और रेट का ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो जो कि हम एसआई के अंदर यूज करते हैं ठीक है। तो यहां पे सिचुएशंस भी आपको ध्यान रखनी है तो ये आपका हो जाएगा सारी वैल्यूज को यहां पे रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका एसआई कितना है 1200 आपका एसआई हो गया 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्रिंसिपल हमारा है 10,000 और टाइम को हमेशा 1 रखेंगे क्योंकि हम एक ही साल की बात कर रहे हैं ठीक है फॉर द सेम ईयर तो टाइम आपका 1 हो जाएगा 0000 एंड अगेन 00 तो इस तरह से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 12% पर एनम ठीक है ये तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया। देन द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के एंड पे आपका अमाउंट कितना होगा तो अब तो इजी हो गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है अब हमें सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाल देना है तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट को क्या करना है जो प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर सेकेंड ईयर वो हो जाएगा रुपीज 11,200 आप इसको चाहो तो फॉर्मूले से लगा दो या फिर आप इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो अभी
P2 आपका हो जाएगा 11,200, जो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा सेकेंड ईयर का 11,200 मल्टीप्लाइड बाय रेट हमारा 12 आ चुका है अभी पीछे, टाइम हमारा 1 ईयर है और आपका ये हो जाएगा 100। ये कैंसिलेशन हो गया, 12 2 टाइम्स 24 बचा 2, 12 1 टाइम 12, 12 एंड 2 14, 1 12 1 टाइम 12 एंड 1 13, और बस ये आपका आ गया इंटरेस्ट। और जब ये इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 11,200,1344। एडिशन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 44 325 112 एंड 1। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। जो सेकेंड ईयर के एंड पे हमारा अमाउंट आएगा 12,544। सो दिस इज 12,544। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो कैसे हम फॉर्मूले में जब कैलकुलेशन करेंगे सीआई के अंदर, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने आपको जैसे बताया कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये जो पूरा आपका स्क्रीन था, इसके अंदर अगर आपका कंपाउंडिंग एनुअल है तो क्या करेंगे, 2 केस बनते हैं। अगर आपका हाफ ईयरली का कंपाउंडिंग है तो आपका एक ही केस बनता है, कोई सेकंड केस नहीं है। यहीं से आप फॉर्मूला डिसाइड करोगे। एक बार फॉर्मूला डिसाइड हो गया, देन आपका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत ही ध्यान से करना है। लेकिन ध्यान से आप तभी कर पाओगे जब आप खूब सारा लगाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे जम के, तभी आप उसको कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आपकी वो फ्लो में आएगा, आदत में आएगा। अदरवाइज अगर आपको देखने से इजी लगता है, डजंट मीन कि आप कर भी पाओगे। तो प्रैक्टिस आपको बहुत मेहनत से करनी है। आज के वीडियो में बस इतना था। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सो दैट फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।